नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। ई कंटेंट में आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का महत्व। सामाजिक स्तरीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है। इसका कोई न कोई रूप सभी समाजों में और कालों में अवश्य पाया जाता रहा है। इसी से इसका महत्व और उपयोगिता हम समझ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी समाज में असमानता नहीं है तो वह समाज मुश्किल से ही जीवित रह सकता है। प्रत्येक समाज में पदों के महत्व में अंतर होने से व्यक्तियों की योग्यता, बुद्धि और कुशलता में भेद होता है। इसके कारण कुछ व्यक्ति प्रगति कर जाते हैं जबकि कुछ पिछड़ जाते हैं। इसी कारण समाज में स्वतः ही स्तरीकरण पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार आज हम व्यक्ति और समाज के लिए स्तरीकरण का क्या महत्व है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है। व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण के महत्व में सबसे पहला है यह आवश्यकता पूर्ति में सहायक है। हम जानते हैं कि समाज में मानव रहता है। मानव की अनेक आवश्यकताएं हैं। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति को अन्य लोगों के साथ सहयोग लेना पड़ता है, लोगों के साथ अंतःक्रियाएं करनी पड़ती हैं और पारस्परिक संबंध बनाने पड़ते हैं। स्तरीकरण द्वारा समाज में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है ताकि व्यक्ति अपने निश्चित कार्य करे, व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, पारस्परिक मेल बना रहे और साथ में ही निश्चित कार्य को कुशलता के साथ करे ताकि सभी की सही आवश्यकताओं की पूर्ति हो। दूसरा है कि इससे अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकार यह है कि वह व्यक्ति को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। समाज में महत्वपूर्ण पदों के लिए समाज द्वारा अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रसिद्धि पाने और बड़ा बनने की इच्छा होती है। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए, उच्च पद पाने के लिए स्तरीकरण द्वारा व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा दी जाती है। तीसरा है कि यह समाज में सहयोग को बढ़ावा देता है। स्तरीकरण में व्यक्ति विभिन्न योग्यता वाले पद प्रदान करता है या व्यक्ति को विभिन्न योग्यता वाले पद प्राप्त होते हैं। इससे समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती, अर्थात जो व्यक्ति योग्य है, जो कड़ी मेहनत करता है, उसे स्वतः ही उच्च पद प्राप्त हो जाता है। अतः इसमें संघर्ष की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। सभी व्यक्ति परस्पर सहयोग द्वारा समाज को सुचारू रूप से चलाने में अपना योगदान देते हैं। अगला महत्व है मनोवृत्तियों का निर्धारण। ओल्सन मानते हैं कि स्तरीकरण मानव की मनोवृत्तियों को भी तय करता है। व्यक्ति जिस जाति का, जिस वर्ग का और परिस्थिति समूह का सदस्य होता है, उसके विचार, उसकी क्रियाएं और उसकी मनोवृत्तियां भिन्न भिन्न होती है। अगला जो महत्व है वह है शक्ति संतुलन। स्तरीकरण समाज में शक्ति संतुलन कायम रखता है। स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके पास शक्ति भी अधिक होती है। दूसरी तरफ राजनीतिक अधिकार और शक्ति विहीन लोगों की संख्या अधिक होती है। ये लोग शक्ति संपन्न लोगों को शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकते हैं। शक्तिशाली लोग सामान्य लोगों पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। इस प्रकार दोनों ही वर्ग परस्पर नियंत्रण रखकर शक्ति संतुलन को बनाए रखते हैं। अर्थात जिनके पास शक्ति है वे क्या करते हैं, दूसरों के लोगों को नियंत्रित करते हैं और निर्देशित करते हैं, और जो शक्ति विहीन है वे अन्य शक्ति संपन्न लोगों को शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकते हैं। अगला महत्व है कि
स्तरीकरण व्यक्ति की उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है। हम कह सकते हैं कि स्तरीकरण में जब व्यक्ति को एक निश्चित पद प्रदान कर दिया जाता है तो वह अपने पद को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है। इससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। अगला महत्व यह है कि वह स्तरीकरण व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करता है। स्तरीकरण द्वारा व्यक्ति का समाज में स्थान या पद निर्धारित होता है, अतः व्यक्ति को एक परिस्थिति प्राप्त होती है। व्यक्ति को उस परिस्थिति के अनुसार ही कार्य सौंपे जाते हैं और वह इन कार्यों के द्वारा ही समाज में लोगों की आवश्यकता पूर्ति में अपना योगदान देता है। तो हमने इस प्रकार अभी व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण के क्या महत्व है इनको जाना, जिसमें है व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में सहायक, व्यक्ति को अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन करता है, यह व्यक्ति में सहयोग को बढ़ाता है, यह व्यक्ति की मनोवृत्तियों का निर्धारण करता है, यह व्यक्ति की शक्ति संतुलन को बनाए रखता है, यह व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करता है, और साथ ही अगला है कि यह व्यक्ति की परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण करता है। सामाजिक स्तरीकरण का अगला महत्व है समूह के लिए, जिसमें सबसे पहला है सामाजिक परिवर्तन। यह सामान्य धारणा है कि स्तरीकरण परिवर्तन विरोधी है, किंतु इसके विपरीत स्तरीकरण परिवर्तन को प्रोत्साहन भी देता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता में वृद्धि करके उच्च स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसके द्वारा रिक्त किए गए पद को नए व्यक्ति ग्रहण करते हैं। साथ ही नए पदों के अनुरूप व्यक्ति अपने व्यवहार, संबंध, रहन सहन, विचार, मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन करता है, अतः यह सामाजिक परिवर्तन में भी सहायक है। समूह के लिए दूसरा महत्व यह है कि यह सामाजिक संघर्षों से रक्षा करता है। सामाजिक स्तरीकरण में समाज के विभिन्न समूहों में अधिकार और कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। इससे इनमें संघर्ष नहीं हो पाता। विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यता के अनुरूप पदों, कार्यों, सुविधाओं और पुरस्कारों के वितरण के कारण भी संघर्ष की स्थिति से बचा जाता है। स्तरीकरण इस बात का विश्वास दिलाता है कि महत्वपूर्ण पद योग्य व्यक्ति को सौंपे जाएंगे। अगला महत्व है सामाजिक एकीकरण। सामाजिक स्तरीकरण में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह अपने कार्यों का निर्वाह कर सामाजिक एकता एवं संगठन को बनाए रखने में योग देता है। इससे वे संघर्ष की स्थिति से बचे रहते हैं। अगला है सामाजिक प्रगति। सामाजिक स्तरीकरण में ऊंचे और नीचे पद की व्यवस्था होती है। व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। इससे समाज में निर्माण का कार्य होता है, नवीन आविष्कार होते हैं और समाज प्रगति करता है। समूह के लिए अगला महत्व है सामाजिक संबंधों का निर्धारण। एक स्तर और वर्ग के लोगों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि उनके स्वार्थ और रुचियां समान होती हैं। उदाहरण के लिए पूंजीपतियों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं। यही बात श्रमिकों में भी देखने को मिलती है। इसका कारण उनके उद्देश्यों की समानता है। इसी प्रकार से एक ही जाति के लोगों में भी अन्य जाति के लोगों की अपेक्षा घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के नाते रिश्ते अपनी ही जाति में होते हैं एवं संकट में जाति के सदस्य ही सहायक होते हैं। समूह के लिए अगला महत्व है श्रम विभाजन। स्तरीकरण में समाज में कार्यों का विभिन्न लोगों में विभाजन कर दिया जाता है। श्रम विभाजन व विशेषीकरण के कारण कार्य कुशलता बढ़ती है। विभिन्न कार्य करने वालों में परस्पर निर्भरता और सहयोग बढ़ता है। अंततः सामाजिक एकता और संगठन को सुदृढ़ बनाया जाता है। स्तरीकरण में यह तय हो जाता है कि एक इकाई और अन्य इकाई के साथ कैसा संबंध होगा। अगला महत्व है सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा। सामाजिक स्तरीकरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने पद को बनाए रखने के लिए जागरूक होता है और पद से संबंधित सामाजिक मानदंडों का पालन करता है। ऐसा न करने पर उसकी प्रतिष्ठा गिरने का डर रहता है। अतः
स्तरीकरण में स्वतः ही अचेतन रूप से सामाजिक मानदंडों का पालन किया जाता है। अगला महत्व है अनावश्यक प्रतिस्पर्धा या संघर्ष से रक्षा। स्तरीकरण में समूह के कार्यों, अधिकारों, व्यवसाय आदि का विभाजन हो जाने के कारण प्रत्येक समूह अपना निर्धारित कार्य करता है। इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और संघर्षों से बचा जाता है। तो इस प्रकार आज के ई कंटेंट में हमने सामाजिक स्तरीकरण के महत्व के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।